नमस्कार प्यारे छात्रों, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह रस है। रस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 या 5 नंबर का आता है और ये अगर आप इसको दिमाग से मन से देखोगे तो बहुत ही सरल टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं रस के बारे में। रस ऐसा टॉपिक है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन आपको ये अंत तक पूरा वीडियो देखना है। रस से आपको समझ में आ रहा होगा कि रस क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आनंद। जो रस होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो इस टॉपिक में आज हम रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के तत्व और रस के अंत में पढ़ेंगे रस के उदाहरण व पहचान। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, समझ रहे हैं हम। अब परिभाषा देखेंगे। किसी वाक्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जैसे चुटकुले सुनकर हंसना, कॉमिक्स पढ़कर हंसना। चुटकुले कोई अगर हमने सुने, कोई हमको कोई चुटकुले सुना रहा है तो हमें हंसी आएगी, तो हंसना क्या है? एक रस है। कॉमिक्स पढ़कर हंसना, कोई ऐसी बात पढ़ ली जिसको देखकर हमें हंसी आ गई, तो वो क्या है? वो भी रस है। अब हम देखेंगे रस के प्रकार। मुख्य तौर पर रस के 9 प्रकार होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए कि रस के कितने प्रकार होते हैं तो आपको लिखना है रस के 9 प्रकार होते हैं। 10वां रस वात्सल्य रस है। 11वां रस भक्ति रस है। 10वां वात्सल्य, 11वां भक्ति रस। आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि रस के 9 प्रकार होते हैं, तो वास्तव में अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको रस के 9 प्रकार होते हैं लिखना है। आपको 10वां और 11वां रस पर कोई ध्यान नहीं देना है। बस 10वां और 11वां रस तो है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हम केवल रस के प्रकार 9 लिखते हैं। तो यहाँ देख लेंगे रस के प्रकार और रस कौन कौन से होते हैं। एक बात और ऊपर दिख रही होगी आपको कि रसराज किसे कहा जाता है। बहुत ही अधिक, जब कभी क्वेश्चन में अगर रस आए तो 99.9% चांस होता है इस क्वेश्चन का आने का कि रसराज किसे कहा जाता है। रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रसराज किसे कहते हैं। अधिकतर क्वेश्चन मैंने देखा है कई एग्जामों में कि ये क्वेश्चन आता है, रसराज किसे कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं। यहाँ देखेंगे हम रस के प्रकार। नंबर 1 श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इन सभी रसों के उदाहरण और पहचान हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार हम इनके नामों को देख लेते हैं बस कि कौन कौन से नाम हैं। पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो देखेंगे हम रस के तत्व और यहीं से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। रस के 4 तत्व होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्थायी भाव। जो इम्पोर्टेंट हम इसे कहेंगे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें स्थायी भाव। कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, ऐसे स्थायी भावों को देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है। पिछले बोर्ड एग्जाम में आया था कि वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। अगर स्थायी भाव पता होगा तो लिख देंगे। अभी मैं आपको स्थायी भाव और वो सब आगे बताऊंगा। तो यहाँ पहले हम स्थायी भाव की परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषाएं बहुत ही रेयर केस में आती हैं, नहीं परिभाषाएं नहीं आती हैं। बस पूछेगा तो कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और परिभाषा में इसलिए पढ़नी है क्योंकि परिभाषा हम नहीं पढ़ेंगे तो उससे हमारी समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। तो परिभाषा में एक बार क्लियर कर लेते हैं। जो भाव, देखिए यहाँ स्थायी भाव, जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं, जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं परंतु छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ जाते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं।
प्रत्येक रस का अलग स्थायी भाव होता है। जैसे वर्तमान समय में चीन और भारत में कुछ द्वंद्वात्मक कार्रवाई चल रही है। चीन हमारे सीमा के अंदर आ गया है या हम उनकी सीमा के अंदर चले गए हैं। तो क्या है, जो अगर मैं आपको कहूँ कि चीन हमारी सीमा के अंदर आ गया है और कौन कौन ऐसे छात्र हैं या भैया हैं जो चीन की बॉर्डर पर जाके लड़ सकते हैं, आपके अंदर में एक उत्साह जगाऊं तो क्या होगा, आपके अंदर उत्साह जगेगा तो क्या है, वीर रस की उत्पन्नता होगी, यानी वीर रस उत्पन्न होगा आपके अंदर। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके मन में हमेशा वीर रस उत्पन्न होता रहे। जब कोई ऐसी बात आए, मरने कटने की, मारने की बात आए, तभी तो वीर रस उत्पन्न होगा, उत्साह उत्पन्न होगा। तो यही है बेटा, जो ऐसे भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं, लेकिन जब अनुकूल वातावरण मिलता है तभी बाहर आते हैं। जैसे एक बात समझिए, मैंने क्लास में किसी भैया का या छात्र का कान खींच दिया तो वो रो जाएगा। छोटे भैया का मैंने कान खींच दिया 6th-7th वाले का, तो वो रो जाएगा। तो ये क्या है, ये रोना एक स्थायी भाव है, उसके अंदर रोना अंदर है, स्थायी भाव है। ऐसा तो है नहीं कि वो भैया जिंदगी भर रोता रहे। जब तक उसे अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं रोगा। अब मान लीजिए आपके घर में कोई सुंदर सी लड़की आई और उसको देखकर आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया हो, तो प्रेम क्या है, स्थायी भाव है। तो बस, और ऐसा तो नहीं आपके मन में प्रेम 24 घंटे उभरता रहा हो। किसी जब चीज़ को देखेंगे, किसी स्त्री को देखेंगे, किसी महिला को देखेंगे या किसी सुंदर सुंदर वस्तु को देखेंगे, तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा। तो उस स्थायी भाव को जगाने के लिए जिस वातावरण का हमें माहौल मिले, तभी हमें स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो हम प्रत्येक रस का स्थायी भाव देखेंगे और समझेंगे। यहाँ बेटा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। यहाँ दिख रहा है आपको रस और स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, रति माने होता है प्रेम। आप ऐसे समझ जाइए, प्रेम, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक का होता है भय। बीभत्स का होता है जुगुप्सा। अद्भुत रस का होता है विस्मय। शांत रस का होता है निर्वेद। वात्सल रस का होता है वात्सल्य। और अंत में होगा भक्ति रस का होता है भक्ति। रस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। क्वेश्चन अधिकतर 100% यहीं से बनता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, उत्साह। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, आप लिखेंगे जुगुप्सा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, वात्सल्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति। क्वेश्चन बनेगा अधिकतर रस में तो यहीं से बनता है। ये आपको रट लेने कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। ये आपको रट लेने बिल्कुल। अब नंबर 2 देखेंगे विभाव। स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व विभाव कहलाते हैं। जिन तत्वों से हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उन्हें हम विभाव कहते हैं। अब विभाव भी 3 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पता नहीं कैसे मूड में बैठा हो, क्या कर दे वो, तो ये हमें एक बार आलंबन, उद्दीपन, विभाव देख लेने हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहले आलंबन। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो उसे हम आलंबन कहते हैं। ये हमें ये गलत लग गया है यहाँ। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे नायक या नायिका, समझिए आपके घर में कोई सुंदर सी लड़की आई और आपके अंदर प्रेम जागृत हुआ, तो किसके कारण हुआ, उस लड़की के कारण। तो आलंबन क्या होगा, वो लड़की होगी, ठीक है। आलंबन क्या होगा, वो लड़की होगी। जैसे सीता जी को देखकर राम जी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो यहाँ आलंबन क्या है, सीता जी, ठीक है। उद्दीपन, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व उद्दीपन कहलाते हैं। स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले पदार्थ या तत्व उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे सीता जी आई और सीता जी बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के आई, तो कपड़े क्या होंगे, उद्दीपन। कपड़े तत्व हैं तो कपड़े क्या होंगे, उद्दीपन। क्योंकि जिन तत्वों के कारण हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो
उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। और अंत में देखेंगे आश्रय, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो उसे हम आश्रय कहते हैं। जैसे सीता जी को देखकर श्री राम जी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ हो, तो श्री राम जी कौन होंगे? आश्रय। और सीता जी कौन होंगी? आलम्बन। सीता जी कपड़े अच्छे पहन के आई तो कपड़े क्या होंगे? उद्दीपन। ठीक, आशा है यहाँ तक सभी वजहों को क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम अनुभाव। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जिन भावों से हमारे मन के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो व्यक्त करें, मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 कायिक और नंबर 2 सात्विक। ऐसी क्रियाएं जो जानबूझकर करी जाएं, ऐसी क्रियाएं जो जानबूझकर की जाएं उन्हें हम कायिक कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जो स्वतः हो जाएं उन्हें हम सात्विक कहते हैं। या देखिए, जानबूझकर, जैसे किसी लड़की को देखकर हमने सीटी बजा दी, तो कैसी क्रिया है? जानबूझकर करने वाली क्रिया, तो वो कैसी क्रिया होगी? कायिक। अब क्या होगा, किसी हम पिताजी से बहुत दिन बाद मिले, यानी हम छात्रावास में रहते हैं और माताजी और पिताजी बहुत दिन बाद हमें हॉस्टल में मिलने आए, उन्हें देखकर हमारे अपने आप आंसू निकलने लगे, अपने आप प्रेम उत्पन्न होने लगे, तो वो क्या होगी? अपने आप होने वाली क्रिया वो होगी सात्विक। यहाँ से मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। कायिक यानी अपने आप होने वाली, सात्विक जैसे कायिक होगी जानबूझकर करने वाली, कायिक होगी जानबूझकर करने वाली हरकतें, और सात्विक होगी अपने आप होने वाली हरकतें। सात्विक होती हैं कुल 8 प्रकार की। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, संचारी भाव किसे कहते हैं? जो भाव थोड़े समय के लिए आकर फिर गायब हो जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। यहाँ ये लिख रहा है इनकी संख्या 33 होती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। कई बार पेपर में आया है, इसको ध्यान में रखना है आपको। जो भाव थोड़े समय के लिए मन में आए, जैसे किसी लड़की को देखकर प्रेम उत्पन्न हुआ हो, तो प्रेम थोड़ी देर समय के लिए आएगा, फिर माताजी आ जाए तो प्रेम गायब, पिताजी आ जाए तो प्रेम गायब। जैसे भय, हम कहीं रात में शमशान में गए तो हमें थोड़ा डर लगेगा, घर आ गए तो डर नहीं लगेगा। अगर किसी को प्रेम या डर, भय, प्रीत, संचारी भाव 33 होते हैं। अगर किसी एक भाव जीवन भर रहता है तो वो डिप्रेशन है बेटा, फिर भाव नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक सभी रस के प्रकार, रस के तत्व, रस के बारे में समझ गए होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे रस के उदाहरण। मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये कौन सा उदाहरण है और एक बार आप मन में कर लीजिएगा। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो क्या हो रहा है इसमें? समझ में आ रहा है कौन सा श्रृंगार है? बताइए कौन सा श्रृंगार है? तो ये श्रृंगार में बताया गया आपको। तो ये रस, ये बेटा श्रृंगार रस है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, एक कृष्ण जी की गोपिका कृष्ण के बारे में बता रही है। हे खग मृग के हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। ये क्या है? ये भी श्रृंगार रस है। सीता जी कह रही हैं मृग के बारे में, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं रही। तो दुख या जहाँ दुख आ रहा है वो कौन सा रस होगा? वो होगा शोक रस। अस कहीं रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संदानेव प्रभु विसक कराला, उठ रुधिर और अंतर ज्वाला। क्या सिद्ध हो रहा है? किसी वीर को गुस्सा आ रहा है यानी क्रोध आ रहा है, तो ये कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पना रही थी, बुंदेलों हर मुंह के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इन पंक्तियों से क्या सिद्ध हो रहा है? वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। अब पूछ ले जाए, जैसे यही आपको उदाहरण आ जाए पेपर में, चमक उठी 57 में वो तलवार परानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है और इस रस का कौन सा स्थायी भाव है? तो ये कौन सा रस है? वीर रस। और तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। ठीक है,
अब बेटा वीडियो हो जाएगा थोड़ा लंबा, एक बार आप रस देख लीजिए, इनका उदाहरण देख लीजिए। तो एक यहाँ तक उदाहरण है, एक बार देख लीजिए आप। लंका की सेना कर कप के गर्दन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण गर्दन से विनाश की भाप गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, वीरता का कुछ सिद्ध हो रहा है, वीरता सी लग रही है आपको, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वीर रस होगा। ठीक है, एक बार ये उदाहरण देख लीजिए। तो यही मैं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन भैयाओं को कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया, वो भैया एक बार कमेंट करके बता दें। ठीक है, धन्यवाद।